श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है 15 अक्टूबर यानी कि प्रदोष का दिन बहुत ही खास, बहुत ही विशेष दिन है। प्रदोष का पर्व जो है वो शरद पूर्णिमा से पहले पड़ने वाला है। इसके बाद जो है वो हमारा कार्तिक का मास प्रारंभ होगा। तो सारे दिन एक के बाद एक जितने भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सारे दिन आ रहे हैं, बहुत ही विशेष, बहुत ही खास दिन है दोस्तों। और इस वीडियो में पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर छोटे छोटे से उपाय जो वीडियो के माध्यम से मैं अपने शब्दों में आप तक लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, 15 अक्टूबर यानी कि प्रदोष के दिन आपको कौन से ऐसे विशेष उपाय करने चाहिए जिनसे कि आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे बेलपत्र, कैसे समीपत्र का प्रयोग करके आप अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। छोटी छोटी सी प्यारी सी समीपत्र जो है वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और कभी समीपत्र ना मिले तो समी के स्थान पर हम चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे से उपाय इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से जरूर सुनेगा। दोस्तों, पहले उपाय की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है एक बहुत ही प्यारी सी, एक बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र। इसके साथ आपको जरूरत है समीपत्र की। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही जानकारी दी कि अगर आपको समीपत्र नहीं मिल पाता है तो पूज्य गुरु जी ने कई बार बताया कि जब आपको समीपत्र ना मिले तो आप समीपत्र के स्थान पर चावल का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 आपको चावल के दाने ले लेने अगर आपको समीपत्र नहीं मिलता है। चावल के दाने कैसे लेने, आखा दाना यानी कि टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए। अक्षत जो है आपके पास में पूरा होना चाहिए, बिल्कुल भी कहीं से आपका चावल का दाना जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपने बस एक सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्र, 2 समीपत्र और लाल चंदन के प्रयोग से इस उपाय को करना है। और आपकी कितनी भी पुरानी, कितनी भी इच्छा जो होगी, जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, वो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। पुरानी से पुरानी आपकी इच्छा जो है वो जरूर महादेव सुनेंगे और उसको पूर्ण करेंगे। दोस्तों, तो आपने करना क्या है, आपने लेनी है एक बहुत प्यारी सी बेलपत्र और उस बेलपत्र के साथ ही आपने लेना है समीपत्र। लाल चंदन का प्रयोग करते हुए इस उपाय को हम करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमारी बेलपत्र के दोनों भाग होते हैं, छोटी पत्तियां, ठीक है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। बड़ी पत्ती को छोड़ करके जो 2 पत्तियां होती हैं, उन दोनों पत्तियों पे आपको लाल चंदन लगा देना है ज्यादा मात्रा में ज्यादा मात्रा में आपने लाल चंदन का लेपन कर देना है दोनों पत्तियों पर। और अगर आपके पास में समीपत्र है तो उन दोनों पत्तियों के ऊपर यानी कि लाल चंदन वाले भाग पर ही आपको समीपत्र को चिपका देना है। दोस्तों, और अगर आपके पास में समीपत्र नहीं मिलता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी समीपत्र आपको नहीं मिल पाया है, तो आप 2 चावल के दाने एक एक पत्ती के ऊपर में उस लाल चंदन के ऊपर में चिपका दीजिएगा। दोस्तों, और ये लेकर के पहुंच जाना है आपको महादेव के समक्ष। जहाँ भी आपके घर के आसपास में महादेव का मंदिर, शिवालय, जो भी स्थान है, वहाँ पहुँच जाइएगा। साथ ही साथ एक तांबे के पात्र में आप जल भी ले सकते हैं। दोस्तों, तो ये जो है सबसे पहले मंदिर में पहुँच करके आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास में समीपत्र है ना, जो बेलपत्र के ऊपर हमने चिपकाई है, उसका हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले तो एक जो साफ शुद्ध जल तांबे के पात्र में आपके पास में है, जो आप अपने घर से लेकर के गए हैं, वह जल आपको सर्वप्रथम महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। महादेव के किसी भी एक नाम का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए जल को जो है वो समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, इसके साथ ही जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी बेलपत्र, जिसके ऊपर की हमने 2 पत्तियों पर लाल चंदन के साथ में समीपत्र को चिपकाया है, और समीपत्र ना हो तो चावल के साथ आप इस प्रयोग को कर सकते हैं ना। तो उस बेलपत्र को आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के ऊपर आपको समर्पित करना है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और भगवान जो हमारे हनुमान जी हैं, उनके एक भाई हैं, उनका आपको नाम का स्मरण करना है, जिनका की नाम है गतिमान। जी हाँ, गतिमान भगवान के नाम से आपको इस उपाय को करना है। और वह व्यक्ति जो आपके घर का है, जिसके काम नहीं बन पा रहे हैं, जिसका मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, हर काम होते होते रुक जा रहा है ना, तो उस व्यक्ति के नाम का स्मरण कर लीजिएगा। भगवान गतिमान के नाम का स्मरण करते हुए आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखनी है कि हे ईश्वर, मेरे ये काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, तो आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें।
जो कुछ भी आपके मन में है, जो कुछ भी आप भगवान से कहना चाहें, उनके समक्ष कह दीजिएगा। और यकीन मानिए कि इस छोटे से उपाय को करने मात्र से आपकी जो भी काम बनते बनते रुक जा रहे थे, उनमें इतनी तेज स्पीड आ जाएगी, बड़ी जल्दी से वो काम आपके पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आज यानी कि 15 अक्टूबर प्रदोष के दिन का बहुत सरल सा उपाय आपको बताया है, तो इसे अवश्य कीजिएगा ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो। चलिए बात कर लेते हैं वीडियो में हम दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही आसान सा है। ये भी बहुत सरल सा उपाय है दोस्तों, हर कोई कर सकता है। आपने लेना है सिर्फ और सिर्फ 5 पत्तियाँ। 5 पत्तियों से इस उपाय को एक बच्चा भी कर सकता है दोस्तों, कोई इसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए। और आज के दिन अगर आपने इस उपाय को करा तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके घर में जो व्यक्ति बीमार है, अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसको बीमारियाँ लगी हुई हैं, छोटी छोटी बीमारी हो या फिर कोई भी बड़ी बीमारी, समाप्ति नहीं होती है, बीमारियां आपके घर से जाती ही नहीं है, तो आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए दोस्तों। आपने लेनी है 5 पत्तियां। ध्यान रखिएगा कि प्रदोष का दिन है, तुलसी के पौधे को आपको छूना भी नहीं है, आप उसको टच भी नहीं करेंगे, पर आपको 5 पत्तियां लेनी है किसी भी पेड़ की। आप इस बात का भी स्मरण रहे कि एक ही पेड़ की 5 पत्तियां ना ले लें, आपको 5 अलग अलग पेड़ों की पत्तियां लेनी है एक एक। जैसे कि एक पत्ती आपने ले ली आम की, दूसरी आपने पीपल की ले ली, तीसरी आपने बरगद की ले ली, चौथी आपने कोई भी पत्ता ले लिया, चाहे वो गुड़हल का हो, 5वां आपने नीम का ले लिया, कुछ भी XYZ आप कोई भी 5 अलग अलग पेड़ों की 5 पत्तियां लेना है और इस उपाय को करना है दोस्तों। साथ ही साथ हम प्रदोष के दिन इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको पता है कि प्रदोष के दिन जब हम महादेव को कोई उपाय करते हैं, कोई जल समर्पित करते हैं, उसमें उस जल में कुछ बूंदें आपको गंगा जल की मिला लेनी है। तो सबसे पहले तो 5 पत्तियां आपने 5 अलग अलग पेड़ों की 5 पत्तियां इकट्ठी कर लेनी है दोस्तों, और अपने घर से साफ शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र में, कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके पहुंच जाना है महादेव के समक्ष, उनके शिवलिंग के पास पहुंचना है दोस्तों, और वहां पहुंच करके इस उपाय को आपको करना है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपके पास में 5 पेड़ों की पत्तियां हैं दोस्तों, आपको महादेव को समर्पित करनी है। लेकिन रुकिए जरा, सारी पत्तियां एक साथ समर्पित नहीं करना है। अगर आपने 5 पेड़ों की पत्तियों को एक साथ समर्पित कर दिया, आपका उपाय यहीं पर ही खराब हो जाता है, यहीं पर ही गलत हो जाता है। 5 पेड़ की पत्तियां जो है वो एक एक करके आपको समर्पित करनी है। जैसे कि आपके पास एक आम की पत्ती है, तो सबसे पहले आपने आम की पत्ती को समर्पित कर दिया। दूसरा आपके पास में पीपल की पत्ती है, पीपल की पत्ती को समर्पित कर दिया। तीसरा आपके पास में अशोक की पत्ती है, आपने अशोक की पेड़ की पत्ती को समर्पित कर दिया। चौथा आपके पास में नीम की पत्ती है, आपने नीम की पत्ती को समर्पित कर दिया। ऐसे एक एक करके 5 पेड़ों की पत्तियां जो है वो आपको भगवान को समर्पित करना है दोस्तों। उसके बाद जो आपके पास में जल है पात्र में, जिसमें कि गंगा जल की कुछ बूंदें मिली हुई है, उस जल को हम समर्पित करेंगे। और यहाँ पर भी भगवान के एक विशेष नाम का आपको स्मरण करना है। और वो कौन सा एक विशेष नाम है? वो नाम है कल्याणेश्वर महादेव। जब आप महादेव को जल समर्पित कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको भगवान के कल्याणेश्वर महादेव नाम का स्मरण करते हुए अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो है वो महादेव के समक्ष रखनी है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का स्मरण भी आपको करना है। जल समर्पित करते समय उस व्यक्ति के नाम और गोत्र का स्मरण कीजिएगा कि हे महादेव, हमारे घर का, हमारे परिवार का यह एक व्यक्ति है जो कि बहुत परेशान है, बीमार रहता है, इसकी बीमारियां समाप्त ही नहीं हो रही हैं, तो आप अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और इसके जीवन से बीमारियों का जो है वो अंत करें। ऐसा आपको बोल करके महादेव के ऊपर जल समर्पित करना है दोस्तों। और यकीन माने कि इतना छोटा सा उपाय अगर आपने कर लिया, तो इस छोटे से उपाय करने मात्र से आपके जीवन से रोग नाम की चीज जो है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगी। इतने छोटे छोटे से उपाय है जो पूज्य गुरु जी अपनी बहुत सारी कथाओं में बताते हैं। मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अभी आपको बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र भी मिल जाएंगी, धतूरा भी मिल जाता है, समी पत्र भी आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए आपको इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य करना चाहिए। मैं अपने मन से कोई भी उपाय, कोई भी कहानी आपको अलग से नहीं सुनाती हूँ दोस्तों। पूज्य गुरु जी सारे उपाय जो है वो अपनी कथाओं में, अपनी पुस्तकों के माध्यम से आप सब तक पहुंचाते हैं, और मैं भी उन्हीं उपायों को वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में आप तक लेकर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी जो है आप सबके लिए लाभदायक होगी दोस्तों। तो आज के दिन यानी कि 15 अक्टूबर प्रदोष का दिन विशेष ही खास
दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइएगा, महादेव को प्रसन्न कीजिएगा। आपके जो भी रुके हुए काम हैं सब इतनी स्पीड से चलना शुरू होंगे कि बस बहुत जल्दी चुटकियों में आपके काम हो जाएंगे। महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी, आपके घर से रोग बीमारी गायब हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर, वीडियो के माध्यम से कुछ छोटे छोटे उपाय जो मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ, ये जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली जानकारियाँ आप सबको समय से मिलती रहें दोस्तों। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पर। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल।